गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। क्या हाल चाल? पढ़ाई सबकी अच्छी चल रही है? कोई डाउट तो नहीं आ रहे बच्चों? डाउट आए तो पता है ना सबको क्या करना है, कमेंट में डालना है, ठीक है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप की मैंने लिंक भी डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप ज्वाइन भी हो सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आज हम लाए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 9, ओके। और 8 लेक्चर मैं यूट्यूब पर अब तक अपलोड कर चुका हूँ। और लास्ट लेक्चर में मैंने जो पढ़ाया था कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है अपना, तो इसमें टॉपिक चल रहा था अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराए थे एडवांस लेवल तक, और कुछ मेंस में भी आए थे उसमें से क्वेश्चन, कुछ स्क्रीनिंग में भी आए हुए हैं, तो वो मैं सारे डिस्कस किए थे, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में ही अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का ही एक टॉपिक है। तो अब लिखने का तरीका दूसरा होगा, ठीक है ना। अभी तक मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था पोटेंशियल एनर्जी का, वो होता है KQ1Q2/R, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला आज हम और पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये लिखने का दूसरा तरीका है, तो वही पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो उसके बाद में फिर ये लिखने का तरीका पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम सेल्फ एनर्जी और म्यूचुअल एनर्जी, इस पर भी आज डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चालू करूँ फिर? ओके, तो माय नेम इज अक्षय और यह है आपका खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स का कीड़ा। और बच्चों जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास, ओके। तो चालू करते हैं आज का लेक्चर। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है, और नोट करना स्टार्ट कीजिए, अपने नोट्स बनाइए खुद के। देखिए तो बच्चों ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, ओके। और मान लो दोनों पॉजिटिव हैं, चाहे दोनों नेगेटिव हैं, चाहे एक पॉजिटिव है या फिर एक नेगेटिव है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है KQ1Q2/R, और काफ़ी सारे क्वेश्चन में इस फॉर्मूले से करा चुका हूँ, ठीक है ना। और ये भी बताया था कि Q1 और Q2 यहाँ पर विद साइन आते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आर यू गेटिंग दिस? अब देखिए इसके बाद में एक दूसरा फॉर्मूला और आता है जिसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है क्वेश्चंस में, और काफ़ी बार IIT में क्वेश्चन आए हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। जैसे मान लो कंपेरिजन करते हैं अपन, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने पढ़ाया था, आपको याद हो, इस तरह से कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इंटेंसिटी है मान लो E, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आर यू गेटिंग दिस? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा हुआ है इस तरह से +Q, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ना किसी प्लेट के द्वारा या फिर किसी ना किसी सीट के द्वारा किसी भी तरह से जनरेट हुआ होगा, वो हम बात नहीं कर रहे उस चीज़ पे। किसी चार्ज के कारण जनरेट हुआ होगा, किसी भी चीज़ के कारण जनरेट हुआ होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट चार्ज के माध्यम से होता है, चार्ज के थ्रू ही होता है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से भी होता है, लेकिन बात हम किसकी कर रहे हैं अभी? चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो किसी का भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो, लेकिन किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक चार्ज रखा हुआ है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो उस पर फोर्स कितना लगता है? F=QE। ये तो हम जानते हैं और ये अच्छी तरह से हमने पढ़ा था, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ और समझिए कि इस फोर्स से पहले मैंने थोड़ा कुछ और बताया था कि दो चार्ज है Q1 और Q2, आपस में फोर्स लगाते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है KQ1Q2/R²। तो सबसे पहले मैंने ये पढ़ाया था और उसके बाद फिर इस पर गया था। इसी तरह से सिमिलर करके चलोगे आप। तो अभी मैंने पोटेंशियल का फॉर्मूला बता रखा है आपको, KQ1Q2/R। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है ना। जब आपके पास सिस्टम में दो चार्ज दे रखे हैं Q1 और Q2, तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। सेम मानो कि कोई एक इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब चाहे किसी के भी द्वारा लगाया गया हो, और हमें पता है किसी ना किसी के द्वारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया गया होगा, ठीक है। तो किसी पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट है मान लो अपना A, इस A पॉइंट पर मैं मानकर चलता हूं कि यहाँ का पोटेंशियल है B, ओके। यहाँ का पोटेंशियल कितना है? V है। अब इस A पॉइंट पर आप कोई चार्ज लेके जाते हो और +Q रख देते हो, मान लो +Q आपने चार्ज रख दिया, तो जो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज द U=QV। ये फॉर्मूला भी आप याद करना। अभी मैं समझा रहा हूं कि ये होता क्या है, ठीक है ना, ये मैं क्लियर करूंगा, लेकिन पहले फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए
कि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। जिस तरह से वो याद है तो ये भी होना चाहिए, ठीक है, कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर पोटेंशियल, जैसे मान लो कोई एक ए पॉइंट है, उस पर पोटेंशियल है बी, ठीक है। अब वी पोटेंशियल उस पॉइंट पर है और आप किसी चार्ज को, किसी पार्टिकल को, जो या पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और ये भी विद साइन आएगा। आर यू गेटिंग दिस? ये किसके साथ आएगा? विद साइन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो किसी भी पार्टिकल को, किसी भी चार्ज को आप उस पॉइंट पर लेके जाते हो तो जो एनर्जी होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो ये होती है U इक्वल टू क्यू वी, ठीक है ना। अब ये ओरिजिनलिटी में होता क्या है वो मैं एक बार आपको समझाता हूँ। मानो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ना किसी के कारण जनरेट हुआ होगा, इतना तो समझ रहे हैं कि ये है क्या, ये फॉर्मूला है क्या, पे ये समझाना चाह रहा हूँ, समझना ध्यान से। ये मान लो Q1, ये Q2 और ये Q3, ठीक है ना। इस तरह से मान लो कोई 3 चार्जों के कारण ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ठीक है ना, और इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल। आर यू गेटिंग दिस? समझना मेरी बात को, कि मान लो किसी प्लेट के कारण, चाहे किसी सीट के कारण, या फिर इस तरह से 3, 4, 5, 2, 1 चार्ज, कितने भी चार्ज हो, उन चार्जों के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी है जो दिख रही है आपको, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, ठीक। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनके कारण जब जनरेट हुआ है तो व्हाट इज दिस? मैंने अभी बोला था कि ये क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, लेकिन 100% ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। समझना, ये क्या है, ये है जैसे इस Q चार्ज की इसके साथ एक टर्म, इसके साथ एक टर्म और इसके साथ एक टर्म। कहने का मतलब इस पॉजिटिव Q चार्ज की बाकी रिमेनिंग चार्ज के साथ पोटेंशियल एनर्जी 100%, मतलब कौन सी टर्म गायब नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये टर्म तो गायब है नहीं, और कौन सी टर्म गायब है तो वो समझना कि इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, ये टर्म गायब है। इनको हम बोलेंगे आगे चल के म्यूचुअल एनर्जी। अरे बात समझ में, म्यूचुअल एनर्जी बोलेंगे आगे चल के, ठीक है, वो मैं क्लियर करूंगा बाद में। लेकिन अभी समझना कि व्हाट इज दिस, U इक्वल टू क्यू वी, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये है बच्चों कि किसी एक चार्ज जो आप लेके आ रहे हो उस पॉइंट पर, ठीक है ना, तो उस चार्ज की बाकी रिमेनिंग चार्ज के साथ पोटेंशियल एनर्जी है। मैंने बताया ना आपको, इस टर्म के साथ, इस टर्म के साथ और इस टर्म के साथ, ठीक है। जैसे मान लो Q4 होता कोई और, Q5 होता कोई और, तो इसके साथ भी और इसके, इन सब का सम है, इन सब का सम है ये, दैट इज द QV। इनके आपस की म्यूचुअल एनर्जी नहीं है इसमें, तो ये 100% पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो यही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये केवल इस पॉजिटिव चार्ज की या कोई भी नेगेटिव चार्ज, कोई भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल की इस रिमेनिंग चार्ज के साथ पोटेंशियल एनर्जी। आर यू गेटिंग दिस? इस चीज को समझना, ठीक है ना। और बहुत यूज आएगा क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आए भी हुए हैं, ठीक है ना। चलो मैं क्वेश्चन से समझाता हूं आपको, ठीक है। तो देखिए, इसको नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आज का। हाँ, जैसे मान लो कोई एक अपने पास इस तरह से एक स्फीयर है, ठीक है, ठीक है ना। कौन सा स्फीयर, मैं वो भी लिख देता हूं, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग क्या है? स्फीयर। ओके, ये क्या है बच्चों? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। और बीच में एक टनल बनी हुई है, इसके ध्यान रखना, बीच में क्या बनी हुई है? एक टनल बनी हुई है इस तरह से, ठीक है। और इस स्फीयर को आपने चार्ज दे रखा है +Q, तो आपको पता है नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज अंदर मिलेगा पूरा, ठीक है ना। और यूनिफॉर्मली चार्ज बटा हुआ है, ये भी ध्यान रखना, जैसे इधर प्लस, इधर प्लस, इधर प्लस, इधर प्लस, इधर प्लस, इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, अब क्वेश्चन क्या है हमारा कि दिस इज द सेंटर पॉइंट। ओके, एक चीज ध्यान रखना, इस टनल इतनी छोटी है कि इस चार्ज का मतलब ये Q चार्ज, मतलब ये मत सोचना कि इस टनल से कोई चार्ज बाहर निकल गया है फिर कुछ अलग हो गया हो, ठीक है। ये पूरा Q चार्ज है इसके पास, ठीक। इस सेंटर पॉइंट पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और जिस पर चार्ज है -e और मास है इसका m, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है हमारा कि इसको वेलोसिटी देनी है v। ओके, इसको वेलोसिटी v देनी है अपने को, ठीक है। किस तरह से देनी है कि ये चार्ज इस इनफाइनाइट को एस्केप कर जाए। आ रही बात समझ में?
मतलब पहले हम डायनेमिक समझेंगे इसकी, ठीक है ना। तो v की मिनिमम वेलोसिटी हम क्या दें, v की मिनिमम वैल्यू क्या हो कि ये इलेक्ट्रॉन इस इनफाइनाइट तक पहुंच जाए। कहने का मतलब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस कर जाए। इस स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहां तक होगा, इनफाइनाइट तक होगा। तो वही क्वेश्चन आप दोनों तरह से आ सकता है कि इनफाइनाइट तक पहुंच जाए या फिर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस कर जाए। लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन कराया था एस्केप वेलोसिटी का, और ग्रेविटेशन में हम पढ़ते ही एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट, तो वही कंसेप्ट समझना, ठीक है ना, कि इसकी एस्केप वेलोसिटी क्या हो। एस्केप वेलोसिटी वही बोलते हैं कि ये पार्टिकल एस्केप कर जाए, ये इलेक्ट्रॉन एस्केप कर जाए। आ रही बात समझ में? तो ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन को करने का तरीका। तो पहले मैं डायनेमिक्स समझाता हूं। इसकी वेलोसिटी तो मैं सिंपल निकाल दूंगा एनर्जी कंजर्वेशन लगा के, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पहले डायनेमिक समझो होगा क्या इसके साथ। तो जैसे ही आप इसकी वेलोसिटी दोगे तो ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इस स्फीयर के कारण इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दूर की तरफ, डायरेक्शन यही होती है ना, जैसे इधर देखोगे तो इधर होगी, ऊपर की तरफ ऊपर होगी। आर यू गेटिंग दिस? तो जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी दोगे तो ये पार्टिकल आपको इतनी वेलोसिटी देनी है, ध्यान रखना एक चीज, ऐसा मत कर देना कि ये पार्टिकल इनफाइनाइट से पहले क्या हो जाए, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। यदि इनफाइनाइट से पहले इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई ना, तो क्या होगा इसके साथ वो समझो। उसके साथ ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है ये पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के फोर्स लगेगा, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स किधर लगेगा, इधर। तो यदि इसकी वेलोसिटी रास्ते में जीरो हो गई तो ये स्फीयर इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा और अपने पास वापस बुला लेगा, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वेलोसिटी जीरो खा होनी चाहिए कि इनफाइनाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इनफाइनाइट पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाए, इसकी जीरो हो जाए, तब इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो हो जाए, ठीक है। तो देखो एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा सिंपल, मैंने काफी क्वेश्चन कराए, ठीक है, लास्ट वीडियो में। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं इसको, ठीक है। तो व्हाट इज द एनर्जी कंजर्वेशन, कि इनिशियली जो मैकेनिकल एनर्जी है वो फाइनली मैकेनिकल एनर्जी रहनी है, ठीक है। तो इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आर यू गेटिंग दिस? व्हाट इज द यूआई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, वो मैं वो चीज ही समझाऊंगा, आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बस लिखना है यहाँ पे। तो जब ये सेंटर पर था, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ था, सेंटर पे था, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, ठीक है ना, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। आर यू गेटिंग दिस? तो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि लिख दो उसको, QV, ओके। तो यहाँ इस सेंटर पर इस स्फीयर के कारण कितना पोटेंशियल होगा, तो ये चीज भी मैंने बता रखी आपको विद द डेरिवेशन। गॉस लॉ में मैंने ये करवाया था, गॉस लॉ में तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया था, उसके बाद पोटेंशियल का भी मैंने डेरिवेशन करवाया था, ठीक है ना। तो ये बोला था कि सरफेस का 1.5 टाइम्स 3/2 इतना पोटेंशियल होता है यहाँ, ठीक है। तो अपन अभी पहले लिख लेते हैं QV, ओके। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर पोटेंशियल है VO, ओके, तो माइनस के EVO। आर यू गेटिंग दिस? ये फॉर्मूला भी बताया ना मैंने। अब ये क्या है दोबारा समझाता हूँ मैं, समझो। अब इसमें मैंने पोटेंशियल एनर्जी में क्या आया है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में आया कि इस इलेक्ट्रॉन की इसके हर पार्टिकल के साथ पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे मान लो ये पार्टिकल है काफी सारे, तो इसमें क्या नहीं है, पहले कौन सी टर्म नहीं है, इसमें ये टर्म नहीं है जो इनकी आपस में dq जितने भी ये चार्ज है dq, तो इन dq की आपस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। क्यों नहीं लिखी वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, ये व्हाट इज द माइनस के EV नॉट, ओके। ये समझो, ये है कि इस इलेक्ट्रॉन की इन बाकी के पार्टिकल के साथ पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो माइनस के EV नॉट, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि इसकी भी x है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ, इसके साथ, ये आपस की सबकी, तो ये कितनी है, x है, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियली वेलोसिटी आप कितनी दे रहे हो इसको, हाफ mv², ओके। तो v वेलोसिटी दे रहे हो तो हाफ mv² इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, हाफ mv² इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो उस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी,
तो वेलोसिटी हमें इनफाइनाइट पे क्या करनी है इस पार्टिकल की, 0 करनी है, ठीक है। तो सब कुछ इधर 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो अब देखिए एक चीज समझो, पोटेंशियल एनर्जी, अब समझना मेरी बात, ये मैंने सब कुछ 0 कर दिया, ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की यहाँ इस इलेक्ट्रॉन के साथ तो 0 हो रही है, लेकिन बाकी की इनकी तो अभी भी रहेगी का, आपस में जो ये है इनकी भी तो अभी भी रहेगी। और कितनी मानी थी वो, x मानी थी, इसलिए इसका यूज नहीं होता क्योंकि ये आपस में कट जाते हैं। ये मैंने कल भी समझाया था आपको, ठीक है ना, आपस में क्या होते हैं, ये कट जाते हैं, तो इसलिए इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है हमें इस फॉर्मूले की, ठीक है। तो चलो इसको लिखते हैं आगे। तो माइनस के ई, व्हाट इज द वी नॉट, तो वी नॉट क्या है, इस स्पेयर के कारण इसके सेंटर पर कितना पोटेंशियल है, दैट इज द वी नॉट। तो कितना पोटेंशियल है, 3/2 टर्म्स ऑफ द सरफेस, पोटेंशियल ऑफ सरफेस, ठीक है ना। तो 3/2 और पोटेंशियल ऑफ सरफेस होता है KQY, इसकी रेडियस R मान लो, ठीक है ना, क्वेश्चन में दे रखी है KQY R। इसको उधर ले जाओगे तो माइनस के हाफ mv² और 2 से आपका 2 गया और माइनस से माइनस गया, ठीक है। इधर क्या बच गया, 3KQE अपॉन R इक्वल टू mv², m नीचे जाएगा तो v² इक्वल टू 3KQE अपॉन mr और अंडर रूट ले दो दोनों तरफ। तो इतनी वेलोसिटी आप दोगे ना तो ये पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है एस्केप कर जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ तक नोट कर लीजिए। आप कर लिया बच्चों, नोट कर लिया सबने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक रिंग दे रखी है बच्चों इस तरह से, ठीक है, और ये इसकी रिंग की एक्सिस है, और रिंग की रेडियस मानना चाहो तो मान सकते हो r, ओके। और इस रिंग पर चार्ज जो दे रखा है वो दे रखा है +Q, ठीक है। और ये रिंग का सेंटर है और यहाँ से √3r डिस्टेंस दूर एक इलेक्ट्रॉन है। अरे बात समझ में, एक इलेक्ट्रॉन है और इनिशियली रेस्ट पे रखा हुआ है, ठीक है। अभी मैंने फिक्स कर रखा है, इसको पकड़ के बैठा हुआ हूँ, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि पहले होगा क्या इसके साथ, ये तो मैं आपको देखो ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ठीक है ना, लेकिन पहले मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम से कराया था क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ बहुत सिंपल हो जाएगा इस मेथड से, ठीक है। देखो समझो, इस इलेक्ट्रॉन के साथ होगा क्या कि इस रिंग का यूनिफॉर्म चार्ज है, ठीक है, Q। इस रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरह से होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इस रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जब होगा तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करना है, मूव करना चालू कर देगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मूव करते 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 जब सेंटर पर आ जाए तो इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं v हो जाती है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ v, ये मैंने बच्चों कराया हुआ है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ v, ये मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम से कराया था एक बार, ठीक है ना। आप देख लेना, लास्ट वीडियोज में मिल जाएगा आपको, लेकिन मैं यहाँ दूसरे तरीके से कराऊंगा इसको, ठीक है ना, ये सिंपल हो जाएगा यहाँ से। देखो अब समझने की कोशिश करना आप कि फाइंड द वैल्यू ऑफ v करना है, ठीक है। तो वही हमें तो एनर्जी कंजर्वेशन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते, तो एनर्जी कंजर्व रहेगी ये तो कन्फर्म है। तो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगेगा समझो, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आर यू गेटिंग दिस? व्हाट इज द UI, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं इसकी, ठीक है ना। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसकी लिखोगे, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, -E और m मास और इस पर चार्ज, ठीक। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसकी लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे, देखो एक चीज़ समझना, मैंने आपको बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ U = QV वाला, ठीक है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी का, ये केवल 100% पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन हमें बहुत यूज रहता है इसका, उसका रीजन आपको मैं बता चुका हूँ। जैसे मान लो आप पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो इस इलेक्ट्रॉन की इस रिंग के साथ आप पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, कहने का मतलब इस रिंग के हर एलिमेंट पर, हर चार्ज पर, उसके कारण, जैसे dq 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 dq, तो E के साथ dq, E के साथ dq, E के साथ dq, तो यही तो होता है, ये फॉर्मूले से जो आता है, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि -ke, ओके, और मैं यहाँ पोटेंशियल मान लेता हूँ V1, ठीक है, और यहाँ मान लेता हूँ V0, ओके।
तो इसको लिख देता हूं EV1, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं अपन सिस्टम की। अब बाकी इसमें क्या गायब है, कौन सी टर्म गायब है? ये टर्म गायब है कि इसकी प्लस प्लस की प्लस के साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी आपस की जो म्यूचुअल एनर्जी, इसको सेल्फ एनर्जी बोलते हैं। आर यू गेटिंग दिस? सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं, खुद की एनर्जी, जो मैं अगला टॉपिक होगा मेरा। तो ये सेल्फ एनर्जी इनकी क्या है, गायब है, ठीक है ना। तो ये इस टर्म में नहीं आती, इस फॉर्मूले में नहीं आती। ये क्या है, इस Q चार्ज के कारण बाकी रिमेनिंग के साथ एनर्जी, ये होता है ये, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण बाकी के चार्ज पार्टिकल के साथ एनर्जी है, माइनस के EV1। यहाँ पोटेंशियल मैंने मान लिया V1, किसके कारण आएगा पोटेंशियल? इस रिंग के कारण। कितना होता है वो भी पता है हमें, ठीक है। प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल तो ये चार्ज हमने रोक रखा था, फिक्स करके बैठा था, फिर मैंने इसको फ्रीली मूव कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही फ्रीली मूव करोगे तो ये मूव करने लग जाएगा आगे, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? 0 रहेगी, ठीक है। इनिशियल तो रेस्ट पे था ना, और ये तो रुका हुआ सिस्टम में। प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये जब यहां पर आ जाएगा, और ये बात समझ में, यदि ये यहां पर आ जाएगा तो यहाँ B0 पोटेंशियल है, ओके, और ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो क्या आएगा? माइनस के EV0। वही फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये सिस्टम में वैसे बच्चों आनी तो इसकी भी चाहिए थी, सेल्फ एनर्जी भी आनी चाहिए थी, लेकिन देखो सेल्फ एनर्जी दोनों तरफ लिखोगे ना तो वो कट जाती है आपस में, इसलिए नहीं लिखते उसको, ठीक है। प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो जब ये यहां पर आ जाएगा तो हाफ mv²। मैं मान लेता हूं कि सेंटर पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है v, ओके। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, आराम से हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, ये भी समझो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v0 एंड v1, ठीक है। तो v1 की वैल्यू क्या होगी? तो रिंग के कारण इसके एक्सेस पर, फॉर्मूला याद करना, मैंने बोला कि फॉर्मूला आपको लर्न करने सारे के सारे, ठीक है। तो इस रिंग के कारण इसके x डिस्टेंस दूर, जो पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था वो बताया था मैंने KQ अपॉन अंडर रूट में R² प्लस x²। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? KQX अपॉन R² प्लस x² की पावर 3/2, और पोटेंशियल का ये फॉर्मूला होता है, ओके। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1, सॉरी V1 ही है ना, राइट, V1। तो V1 लिखोगे आप KQ, और समझना x क्या है, √3r, तो √3r का स्क्वायर करोगे तो 3r स्क्वायर, और 3r² प्लस r², 4r², और 4r² का अंडर रूट करोगे तो 2r, ओके। तो KQ अपॉन 2r, दैट इज द वैल्यू ऑफ V1। और चलो V0 की वैल्यू देख लो, तो ये भी आपको पता है कि इस रिंग के कारण इसके सेंटर पर कितना पोटेंशियल, मैक्सिमम तो होता है पर कितना होता है, ठीक है ना। तो चलो नहीं पता हो तो x की जगह 0 रख देना, ठीक है। तो r² KQ/r हो जाएगा, ठीक है। तो KQ/r, ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ V0। तो पुट करते हैं इस वैल्यू को, माइनस के E, और V1 कितना? KQ/2r। और एक काम करता हूं बच्चों, मैं इस EV0 को इधर ले आओ, माइनस की EV0 को इधर लाओगे तो प्लस का E, और V0 कितना लिखेंगे अपन? KQ/r, ठीक है ना, इक्वल टू हाफ mv², ओके। E कॉमन लोगे यहाँ से, और KQ/r में से माइनस के KQ/2r जाएगा तो KQ/2r बचेगा, ठीक है, हाफ बचेगा, ठीक है, इक्वल टू हाफ mv²। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। तो v² की वैल्यू क्या आएगी? 2 इधर आएगा तो 2KQE अपॉन नीचे क्या बचेगा? 2mr, राइट, आई एम राइट, ठीक, 2mr, और 2 से 2 गया तो फाइनली वैल्यू v कितनी आएगी? KQE अपॉन mr। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है सबके? ठीक है बच्चों, है ना। तो इस तरह से वेलोसिटी निकालते हैं, मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम में भी बताया था, ठीक है। तो उस वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इसको नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों नोट? यहाँ तक कर लिया? मैं रफ कर दूं? ठीक है। अब समझिए बच्चों, एक टॉपिक और है छोटा सा, लास्ट टॉपिक अपना सेल्फ एनर्जी का। तो पहले सेल्फ एनर्जी बता देता हूँ कि व्हाट इज द सेल्फ एनर्जी, और कोई स्पेशल एनर्जी नहीं है, वही पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है, ठीक है ना। बस कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। सेल्फ एनर्जी, ठीक है। देखो कोई अपने पास इस तरह से मान लो कोई एक कंडक्टर है, आर यू गेटिंग दिस, और कंडक्टर के सरफेस पर इस तरह से चार्ज बटा हुआ है, ठीक है, यूनिफॉर्मली, ओके। कोई भी कंडक्टर हो, वो पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सेल्फ एनर्जी क्या होती है, ठीक। कि कोई भी कंडक्टर है और उस पर इस तरह से चार्ज क्या है, बटा हुआ है, और हर पार्टिकल पे, जैसे हर एलिमेंट पे तो dq चार्ज है, ठीक है ना। यहाँ dq, यहाँ dq, मतलब जितनी भी एलिमेंट लिया आपने dq
चार्ज मान लो, ठीक है। तो व्हाट इज द सेल्फ एनर्जी, देखो सेल्फ एनर्जी बच्चों क्या होती है कि इस dq की dq के साथ, इस dq की इस dq के साथ, इस dq की इस dq की, मतलब ऐसे छोटे छोटे dq सब की एनर्जी, कितने एलिमेंट होंगे यहाँ पर होंगे इनफाइनाइट एलिमेंट। ओके, कितने एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। तो सबकी इस तरह से एनर्जी लिखना पर्सनली, खुद की, ठीक है ना, इसकी खुद की सेल्फ एनर्जी, ठीक है। तो ये कहलाती है सेल्फ एनर्जी। बस आ रही है बात समझ में? इन सब की, जैसे अभी मैंने पढ़ाया था ना, उसमें खुद की नहीं लिखी थी ना अभी, ठीक है ना। तो ये जो खुद की एनर्जी होती है, इस dq की dq के साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इनकी आपस में इस तरह से इनफाइनाइट जो टर्म आएंगी, इनफाइनाइट टर्म जो आएंगी, जैसे आपने देखा ना क्यूब के कारण, मान लो चलो कहाँ तक करेंगे इस चीज को अपन, जैसे क्यूब है अपने पास, 8 चार्ज होते हैं और 8 चार्ज के कारण 28 टर्म आई थी। अरे बात समझ, जैसे किए थे क्वेश्चन, जैसे 2 चार्ज के कारण कितनी टर्म आती है वो भी आपको पता है, 1 टर्म आती है। 3 चार्ज हो तो कितनी आती है वो भी आपको पता है, 3 आती है। इस तरह से आपको सारी कहानी पता है, ठीक है। तो इस तरह से मान लो ये देखो इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे इस कंडक्टर में, तो इनफाइनाइट एलिमेंट की आपस में अपने अपने चार्ज, इसके साथ आस में, मतलब इस तरह से इनफाइनाइट टर्म आएंगी, ठीक है ना। तो कितनी होती है उसकी सेल्फ एनर्जी, वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम करते हैं स्फीयर की, ठीक है ना, एक कंडक्टिंग स्फीयर की, ठीक है। तो सेल्फ एनर्जी समझ में आया क्या होता है सेल्फ एनर्जी? कोई स्पेशल एनर्जी नहीं है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज द सेल्फ एनर्जी, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द म्यूचुअल एनर्जी। कंफ्यूज नहीं होना है, वही पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, ठीक। इस तरह से मान लो कोई अपने पास एक स्फीयर है, ओके, कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक। तो कंडक्टिंग स्फीयर है तो सरफेस पर चार्ज होगा, ठीक है, इस तरह से चार्ज बटा हुआ, ठीक है। और मैं मान लेता हूं कि इस पर पूरे पर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, ठीक, पॉजिटिव क्यू। अब इसकी हमें सेल्फ एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक काम करो, हम कैसे लिखते थे, देखो अपन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते थे, मैंने जो डेरिवेशन कराया था पोटेंशियल एनर्जी का, इस तरह से कराया था ना कि एक Q1 है एक Q2 है, ठीक है ना। तो एक काम करो, इनफाइनाइट से पहले तो Q1 को ले आओ, फिर दूसरी बार Q2 को ले आओ, ठीक है। तो जो टोटल वर्क डन आपने किया है W1 एंड प्लस W2, तो वो क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी होता था, ठीक। उसी तरह से हम यहाँ देखते हैं कि किसी एनी इंस्टेंट टाइम पे, पहले समझना मेरी बात, कि पहले हमें क्या करना है, इस इनफाइनाइट पर इसको पूरे क्यू को चार्ज को रख देते हैं। अभी स्पेयर के पास कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक। अब करना क्या है आपको, dq इस तरह से स्पेयर पर चार्ज लेके आने, जैसे dq को लेके आए फिर यहाँ लाए, dq को लेके आए फिर यहाँ लाए, फिर dq को लेके आए यहाँ लाए, इस तरह से dq चार्ज आपको यहाँ तक लेके आने, ठीक। जैसे ये dq को लेके चले और dq को पहुँचा दिया, फिर dq को लेके आए फिर यहाँ तक पहुँचा दिया, फिर dq को लेके आए यहाँ तक पहुँचा दिया। मान लो आपको dw वर्क डन यहाँ करना पड़ा, dw यहाँ करना पड़ा, dw यहाँ करना पड़ा, तो ऐसे आपके dw सबको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। और जो टोटल वर्क डन होता है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा इनफाइनाइट से किसी चार्ज पार्टिकल को लाने में, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो आराम से हम निकाल सकते। तो मैं किसी एनी इंस्टेंट टाइम t पर मान रहा हूँ, कोई इंस्टेंट टाइम है t, ठीक है, किसी t टाइम पर, किसी t टाइम पर इस स्फीयर पे मान लो q चार्ज आ गया, स्मॉल q आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एक dq को उठा के लेके आना और यहाँ पर रखना है, ठीक है। अभी इंस्टेंट टाइम पर q है और एक dq को लेके आना है और यहाँ पर लाकर रखना है। तो किस तरह से रखेंगे लाके, देखो, तो आपके द्वारा किया गया वर्क डन dw, समझना मेरी बात। तो किस तरह से हम लिखते थे ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बात बताओ, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा इस कंडक्टिंग सरफेस का, कहने का मतलब जो ये आपके पास स्फीयर है इसका पोटेंशियल क्या होगा, मैं मान लेता हूँ v, और v की वैल्यू क्या होगी, k स्मॉल q। अभी स्मॉल q चार्ज एनी इंस्टेंट t टाइम पर बात कर रहा हूँ, KQI R इसका पोटेंशियल होगा। जब इसका पोटेंशियल KQI, तो KQI R, तो ये क्या होता है KQI R, कि किसी एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से, किसी एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से और यहाँ तक लाने में किया गया वर्क डन आपके द्वारा, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल। और कितना है, KQI R है। तो एक यूनिट चार्ज को लाने में KQI R करना पड़ रहा है, तो DQ को लाने में कितना करना पड़ेगा, तो DQ इंटू इसको कर दो, ठीक है। तो DQ इंटू V की जगह मैं अभी लिख दूंगा इसको, ठीक है। तो अब दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो अपने पास टोटल dw आ जाएगा। तो dw की वैल्यू अपने पास आराम से आ जाएगी, ठीक है। तो dw इस तरह से w लिख दो इसको, तो w इक्वल टू, और व्हाट इज द dq को dq रहने दो, व्हाट इज द v, तो ये है अपना KQI R, ठीक। और k को बाहर लोगे तो w
के बाहर आएगा और आर भी बाहर आएगा। इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, तो स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, जीरो से करना है। जब चार्ज स्फीयर पे क्या था, जीरो था, और कितना हो गया टोटल, क्यू चार्ज लेके आने हैं पूरे, तो ठीक है, जीरो से और क्यू तक, ठीक। तो W इक्वल टू के अपॉन आर, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगेगी जीरो टू कैपिटल क्यू। तो W इक्वल टू के बाई स्मॉल आर, और ये होगा अपना क्यू स्क्वायर बाई 2। तो W इक्वल टू, या फिर इसको W की जगह आप ये लिख सकते हो, ये W एक्सटर्नल है और वही तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो मैं लिख सकता हूँ U इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2R। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये सेल्फ एनर्जी होती है किसकी, इस स्फीयर की। इस स्फीयर की क्या है, ये सेल्फ एनर्जी। अरे बात समझ में, खुद की एनर्जी, इनके पार्टिकल की आपस में एनर्जी, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज कीजिए एक बार यहाँ तक, फिर नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। कर लिया बच्चों नोट, यहाँ तक कर लिया सबने, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं अपन। तो ये याद रखना आप, कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर है उसके कारण उसकी सेल्फ एनर्जी कितनी होती है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2R, ठीक है ना। बाकी और भी हमें पढ़ना है तो वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जब कैपेसिटर पढ़ाऊंगा तब ये सारी चीज़ें और भी पढ़नी है हमें, वहाँ भी एनर्जी लिखनी है कैपेसिटरों की, ठीक है। तो वहाँ पढ़ेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। अभी केवल इसका यूज करते हैं यहाँ पे केवल, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है अपने पास कि इस तरह से कोई एक स्फीयर दे रखा है, ठीक। और इस तरह से इसका चार्ज है, मान लो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी तरह से यहाँ पे, और मैं मान लेता हूँ प्लस क्यू चार्ज है, कितना, प्लस क्यू। और एक दूसरा स्फीयर दे रखा सेम, और इस पर भी चार्ज इस तरह से बटा हुआ है, और इस तरह से चार्ज यहाँ पे बटा हुआ है। तो वी कैन से कि इस पर भी कितना चार्ज है, प्लस क्यू, ठीक है, याद रखना। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है दोनों स्फीयरों की, सेंटरों की, तो ये दे रहा कि बच्चों 4R, ठीक। और इनकी रेडियस सेम है दोनों की, इसकी भी R है और इसकी भी R है। ये क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, पूरे सिस्टम की हमें पोटेंशियल एनर्जी बतानी है कितनी होगी, ठीक। तो समझो क्या कैसे लिखना है, मतलब तो एक काम करो, U इक्वल टू इसकी सेल्फ एनर्जी लिख लो। सेल्फ एनर्जी मतलब कि इन हर एलिमेंट की, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, अभी बताया था ना फॉर्मूला, इसके इसके साथ, इसके इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, फिर इसकी, मतलब ऐसे इनफाइनाइट टर्म आएंगे हमारे पास। अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2R, ठीक। तो मैंने इस तरह से के क्यू स्क्वायर अपॉन 2R, आर यू गेटिंग दिस। इस तरह से इसकी लिख लो, इसकी खुद की सेल्फ एनर्जी, तो कितनी आएगी, वही आएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2R। और दूसरी चीज़ हमें क्या लिखनी है कि इन दोनों के कारण म्यूचुअल एनर्जी भी तो होगी, इसको मत भूल जाना, कहीं सेल्फ एनर्जी लिख के छोड़ दो, ठीक है। इसके सारे एलिमेंटों पे आपस में भी इनका भी तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा, तो म्यूचुअल एनर्जी भी तो होगी इनकी, तो वो म्यूचुअल एनर्जी भी लिख सकते हो। तो स्फीयर के लिए मैंने एक अच्छी चीज़ बता रहा है कि आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी है हमारे पास कि इसके पूरे चार्ज को, यदि आउटसाइड पॉइंट पर कैलकुलेशन कर रहे हो तो इसके पूरे चार्ज को हम सेंटर पर रख सकते हैं। तो इस पूरे क्यू को मैं सेंटर पर रख लूँ, इस पूरे क्यू को यहाँ मैं सेंटर पर रख लूँ, आर यू गेटिंग दिस। तो इस तरह से रखेंगे तो कितनी आएगी, क्या होता है फॉर्मूला, के Q1 Q2 अपॉन R। तो के Q1 Q2 का होगा Q, और Q क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R, बीच की डिस्टेंस कितनी है 4R। तो फाइनली U इक्वल टू, तो ये तो हो गया पूरा के क्यू स्क्वायर अपॉन R, और वो क्या बच गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4R। इनको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 5K क्यू स्क्वायर अपॉन 4R। तो बच्चों ये टोटल इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ध्यान रखना, तो है ना। इस तरह से हम सेल्फ एनर्जी भी लिख सकते हैं, और ये पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या, म्यूचुअल एनर्जी। ये मत भूल जाना, बच्चे क्या करते हैं, इस टर्म को भूल जाते हैं, सेल्फ एनर्जी तो लिख देते हैं लेकिन म्यूचुअल एनर्जी को लिखना भूल जाते हैं। लेकिन क्यों ऐसा, क्योंकि इनकी भी तो होंगी ना आपस में, ये भी तो कनेक्शन में, एक कॉम्बिनेशन इनका भी तो बनेगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए एक बार, मैं रफ कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान रखना, अच्छी तरह समझना, क्योंकि इसके कंसेप्ट में आपको पहले कंसेंट्रिक स्फीयर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक। तो इस तरह से कोई हमारे पास एक स्फीयर है और दूसरा स्फीयर भी इस तरह से,
ये क्या है, कंसेंट्रिक स्फीयर। बहुत अच्छी वीडियो बनाई है मैंने, वहां 5-6 क्वेश्चन कराए लेकिन सारे रिजल्ट कराए, आप देख सकते हो जाकर, ठीक है ना। बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी उसकी मैंने, सारे रिजल्ट कराए मैंने, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कंसेंट्रिक के, ठीक है। वो रिजल्ट मैं यूज भी लूंगा यहाँ पे, ठीक। तो मैं मान लेता हूँ इसकी रेडियस है अपने पास कैपिटल R और इसकी रेडियस है 2R, ओके। और इस पर चार्ज है +Q और इस पर चार्ज +Q, दोनों पर चार्ज क्या है, +Q, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा इसमें। तो फर्स्ट ये है कि फाइंड द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, तो ये समझो आप पहले तो यू लिखना है अपने को। तो पहले तो आप सेल्फ एनर्जी लिख दो दोनों स्पेयर्स की, 2 स्पेयर दिख रहे हैं ना आपको, ठीक है। तो एक अंदर वाले की जो इनर स्पेयर है उसकी सेल्फ एनर्जी कितनी होगी, Q²/R होता है। तो इसकी पूरी एनर्जी लिखो पहले, तो अंदर वाले की कितनी आएगी, KQ²/2R। आर यू गेटिंग दिस। अब बाहर वाले की लिख लो, बाहर वाले की कितनी होगी, KQ²/2 × 2R। इसको मत भूल जाना, रेडियस 2R है, ठीक है। बाहर वाले की रेडियस क्या है, 2R। तो अंदर वाले की लिख ली और बाहर वाले की लिख ली। अब म्यूचुअल एनर्जी लिख दो दोनों की। तो म्यूचुअल एनर्जी किस तरह से लिखोगे, आप एक काम कर सकते हो कि यदि मैंने आपको ये चीज़ बता रखी है कि स्पेयर की आउटसाइड कोई कैलकुलेशन हो रही हो तो उसके पूरे चार्ज को आप सेंटर पर मान सकते हो। तो इनर स्पेयर के पूरे चार्ज को मैं सेंटर पर मान लूँ और इस सेंटर से और इस पूरे वाले चार्ज के साथ जो एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल एनर्जी, ओके। तो कितनी होगी, तो K और Q दोनों पे चार्ज सेम है और डिस्टेंस कितनी है सेंटर से इस स्पेयर की, कितनी, 2R, ठीक है। तो KQ1 Q2/R होती है ना, तो इस तरह से इसको हम लिख देंगे, ठीक है। तो U = KQ²/2R + KQ²/4R + KQ²/2R। ये और ये कितना हो गया बच्चों, ये और ये हो गया फुल KQ²/R, KQ²/R और ये कितना होगा KQ²/4R और इसको ऐड करोगे तो U = 5/4 KQ²/R। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। तो इसको कर लेना, ये सिंपल क्वेश्चन था, ये ज़्यादा कठिन नहीं था। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है दैट इज द इंटरेस्टिंग, ठीक। तो ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि इन दोनों स्पेयरों को किसी वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, समझना इन दोनों क्वेश्चनों को, मतलब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों स्पेयर्स को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो जैसे ही आप वायर से कनेक्ट करोगे, ठीक, तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। अब क्वेश्चन क्या है वो समझो पहले, कि जैसे ही आप वायर से कनेक्ट करोगे तो आपको फाइनल चार्ज बताना है कि इस पर कितना हो जाएगा। ये चीज तो आपको पता है कि चार्ज का फ्लो होगा, और चार्ज का फ्लो किस तरह से होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। ये सारी कहानी मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूँ कंसेंट्रिक स्पेयर्स में, समझना, वहां से आप जाके सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो अच्छी तरह से, ठीक है। तो आपको ये चीज पता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होता है, ओके। अब चार्ज का फ्लो हायर कौन सा लोअर कौन सा, इससे हमें अभी मतलब नहीं है। मैंने एक सिंपल सा रिजल्ट बताया था कि इस तरह से कोई कंसेंट्रिक स्पेयर हो और आपस में यदि आप उनको कनेक्ट कर देते हो तो इनर स्पेयर पर कोई भी चार्ज नहीं बचता है, कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप देख सकते हो। वहां मैंने 2-3 रिजल्ट ऐसे ऐसे बताए जो हर क्वेश्चन में काम आते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन को हिला सकते हो उन रिजल्टों से, ठीक। तो ये चीज याद रखना कि यदि किसी तरह से मान लो आपस में कोई वायर को आप कनेक्ट कर देते हो 2 स्पेयर्स में, तो जो इनर चार्ज पर इनर स्पेयर पर कितना चार्ज हो जाता है, 0 हो जाता है, और फाइनल स्पेयर पर पूरा टोटल चार्ज पहुंच जाता है। तो आपसे बोले क्वेश्चन में कि बताओ कि फाइनल चार्ज कितना है दोनों पर, तो फाइनल चार्ज बोले तो इनर स्पेयर पे तो 0 हो गया, जैसे वायर से कनेक्ट करोगे तो इनर स्पेयर पे कितना हुआ, 0 हो गया। बच्चों ये रिजल्ट है, ठीक है ना, कहाँ से आया, तो इसके लिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हो, वहां से आप देख लेना ये चीज, ठीक। तो कितना चार्ज हुआ इनर स्पेयर पे, 0, और फाइनल पे कितना हुआ, फाइनल पे अपना हो गया 2Q। क्या हुआ कि पूरा वाला जो चार्ज Q था ये बाहर वाले स्पेयर पर चला गया। आर यू गेटिंग दिस। तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, समझना, दूसरा तो सिंपल था, मैं करा भी चुका हूं पहले, ठीक।
तो तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि बताओ इस पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है जब वायर से कनेक्ट कर दिया। आर यू गेटिंग दिस? तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है हमें जब इसको वायर से कनेक्ट कर दिया उस टाइम, ठीक है। तो जैसे ही वायर से कनेक्ट करोगे तो आपके पास चार्ज पता चल गया कितना कितना बचा है, तो फाइनली आप निकाल सकते हो आराम से। इसी तरह से यही प्रोसेस चलेगा, ठीक। तो U इक्वल टू इनर स्पेयर के कारण कितना पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी, सेल्फ एनर्जी कितनी होगी इनर स्पेयर के कारण, तो कोई चार्ज है ही नहीं है। कंडक्टिंग वायर से जैसे कनेक्ट किया आपने, चार्ज बाहर शिफ्ट हो गया पूरा, तो अंदर तो चार्ज बचा ही नहीं इनर स्पेयर पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। और बाहर वाले की आएगी केवल कितनी आएगी, तो बाहर वाले की लिख दो K2Q, ठीक है, K2Q अपॉन 2 इंटू 2R, 2 से 2 गया तो UI KQ/2R। समझना ये तीन टर्म कैसे आई थी, ये तीन टर्म ऐसे आई थी, सिंगल इसके कारण, एक बाहर वाले के कारण, एक इनकी म्यूचुअल, ठीक। तो म्यूचुअल भी जीरो हो जाएगी क्योंकि चार्ज अंदर वाले पे जीरो है, इस अंदर वाले के कारण भी जीरो, केवल बाहर वाले के कारण सेल्फ एनर्जी बचेगी, तो वो मैंने लिख दी। और ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है ये बहुत भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये मैंने अब तक नहीं कराया आपको, ठीक है। तो समझना फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने ये सारा रफ कर दिया, ये काम आएगा अपने को, चलो कोई दिक्कत नहीं, याद रखेंगे अपन। कितनी आई बच्चों इनिशियल एनर्जी, याद है क्या, 5/4 KQ²/R, इस तरह से आई थी ना, ठीक, इस तरह से आई थी कुछ, ठीक। और चलो फाइनल कितनी आई, अभी फाइनल भी निकाली थी ना, फाइनल निकाल लो दोबारा से यार। फाइनल कितनी आई इसकी, केवल आई K और 2Q अपॉन 2 इंटू 2R, 2 से 2 गया था, और KQ अपॉन 2R, हाँ, तो KQ अपॉन 2R इस तरह से आई थी कुछ, इस तरह से आई थी, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन हमारा, फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है कि अब हमें क्या बताना है, अब ये बताना है कि जो वायर कनेक्ट हुआ है इसमें से कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें से कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, ये हमें फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे, सोचो इस चीज को, किस तरह से हो सकता है, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई बच्चों, ये KQ²/2R थी, ठीक है ना, KQ²/2R थी, याद रखना ये चीज, ठीक है। अभी फॉर्मूले से पता है ना अपने को कि सेल्फ एनर्जी लिखी थी अपन ने, तो KQ²/2R होती, ठीक है। अपन गलत कर रहे हैं इस चीज को, K और इसकी लिखेंगे अपन KQ² होता है ना, तो 2Q का स्क्वायर ये होता है इसका, ठीक है। और क्या लिखोगे, रेडियस इसकी 2R, KQ² इंटू 2 इंटू 2R, KQ² अपॉन R होती है ना, तो 2Q चार्ज पूरा पहुंच गया, अब ये सही है बिल्कुल, ठीक। तो इसको लिखोगे K और ये हो जाएगा 4Q² अपॉन ये 4R, और 4 से 4 कटेगा तो KQ²/R आई। ध्यान रखना बच्चों, वो गलत कर दिया था हमने, सेल्फ एनर्जी लिखी, अब सही है बिल्कुल, ठीक है। सेल्फ एनर्जी आएगी बाहर वाले की, तो 2Q का होल स्क्वायर आएगी, ठीक। चलो क्वेश्चन हमारा जो इंपॉर्टेंट है बच्चों ये है, ठीक है ना। तो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई ये हमें फाइंड करना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, तो वो समझो आप कि इनिशियली एनर्जी कितनी थी आपकी, इनिशियली थी 5/4 KQ²/R, और फाइनली कितनी है, UF इक्वल टू KQ²/R। इनिशियली ज़्यादा है कि फाइनली ज़्यादा है, इनिशियली ज़्यादा है, साफ दिख रही है, फाइनली कम है, तो ये एनर्जी गई कहाँ, समझना मेरी बात को, इनिशियली इतनी थी और फाइनली इतनी है, तो ये एनर्जी गई कहाँ पे, तो वो ही तो हीट बन चुकी है, समझ रहे हो। तो अपने को हीट प्रोड्यूस निकालना है, या इसको डेल U लिख दो, आ रही बात समझ में। तो U इनिशियल माइनस U फाइनल लिखना, U फाइनल माइनस U इनिशियल मत लिख देना, ठीक है। तो U इनिशियल कितना है, 5/4 KQ²/R माइनस KQ²/4, LCM लोगे, आई एम राइट, ओके। 4 और 4R भी है साथ में, ये R चल रहा है, 4R, तो 5KQ² माइनस KQ², तो 4KQ²/4R, 4 से 4 गया तो कितना बचा, KQ²/R,
ठीक है बच्चों, तो ये अपनी हीट प्रोड्यूस हुई है, ध्यान रखना। मैं ये क्वेश्चन नहीं कराया था, ये नया है तुम्हारे लिए। तो इस तरह से कोई कनेक्टेड करते हो किसी वायर को, तो इस तरह से हीट अपन निकाल सकते हैं। इनिशियली कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, फाइनली कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो देख लो आप कहाँ हीट गई होगी। मतलब इनिशियली ज़्यादा है और फाइनली कम है, तो वो एनर्जी गई कहाँ पे, तो हीट के साथ निकल चुकी है। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ तक नोट कीजिए। कर लिया बच्चों? ये देखो 4 नहीं है, ध्यान रखना, फिर गलती हुई यहाँ पे, 4 नहीं है 4 है। कर लिया? ठीक है, चलो कैलकुलेशन कर लेना बच्चों आप, है ना। कैलकुलेशन में हो ही जाती है गलती जल्दी जल्दी। ठीक है, तरीका आना चाहिए, करना क्या है हमें, बस ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3। पहले पता है गलती कर देते तो पता है क्या होता था, जैसे याद है आपको, टीचर कोई गलती कर देता था तो टीचर से बोलते थे कि सर आपने गलती कर दी यहाँ पे। तो फिर क्या बोलता था टीचर, अरे मैं तो देख रहा हूँ कि कौन सही कर रहा है और कौन गलत कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों मैं तो ये कह भी नहीं सकता कि मैं तो ये चेक कर रहा था कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा, क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ। चलो ठीक है ना, तो ऐसे ही बोलते थे ना। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना ये भी ठीक क्वेश्चन है। देखिए 1, 2 और 3 स्पेयरों से परेशान हो गए अब, है ना। चलो करते हैं, अब लास्ट चल रहा है बस। ठीक है, ये मान लो R रेडियस, ये मानो 2R रेडियस और ये 3R रेडियस। इस पर चार्ज Q, इस पर चार्ज Q और इस पर चार्ज Q। ओके, तो करना क्या है क्वेश्चन में कि पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है सिस्टम की पूरे की। सिंपल क्वेश्चन है, बस कर दो फटाफट जल्दी से। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, सेल्फ एनर्जी लिखो पहले। कितनी टर्म आएंगी ये तो आपको याद होनी चाहिए, तो अभी पता चल जाएगा कितनी टर्म आएंगी। वैसे 6 टर्म आएंगी, दिख रहा होगा आपको यहाँ से। ठीक है, तो पहले इसकी सेल्फ एनर्जी लिखो, तो KQ²/2R होता है, 2R लिख दो, प्लस K और कितना है Q² और 2 × 2R प्लस KQ² 2 × 3R। तीनों की लिख दी सेल्फ एनर्जी। अब म्यूचुअल लिख दो, फर्स्ट की सेकंड के साथ, फर्स्ट की थर्ड के साथ और सेकंड की थर्ड के साथ। आर यू गेटिंग दिस? तो फर्स्ट की आप सेकंड के साथ लिखोगे तो KQ1 Q2/2R। ठीक है, तो ये 2R है अपना। ठीक है, तो म्यूचुअल एनर्जी लिख रहे हैं KQ1 Q2/R होती है। ठीक है, तो ये कितनी डिस्टेंस है 2R। ठीक, और इस तरह से इस फर्स्ट की लिखोगे आप थर्ड के साथ, तो KQ1 Q2 मतलब KQ² और ये अपनी 3R। और इसकी लिखोगे सेकंड की थर्ड के साथ, तो KQ² कितनी लिखोगे तो समझना कितनी आएगी, KQ² 3R आएगी बच्चों। इसका भी अपन सेंटर पर मानेंगे तो 3R आएगी। आ रही बात समझ में? तो इसको सॉल्व कर लो, KQ² 2R प्लस KQ² 4R प्लस KQ² 6R प्लस KQ² 2R प्लस KQ² 3R। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों टर्म। ठीक है, अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेना, इस तरह से आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार जल्दी से स्पीड से सॉल्व कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों? कर लिया क्या नोट सबने? कर लिया? रफ कर दूं? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, और IIT में आया हुआ है एक बार क्वेश्चन, और आयरोडोप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, ध्यान रखो, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से कोई y एक्सिस और ये x एक्सिस। ठीक, तो इस तरह से मान लो ये R पॉइंट है और इस तरह से स्पेयर के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है ना बच्चों, वो R पर डिपेंड कर रहा है, इस तरह से AR²। ध्यान रखना, देखो आयरोडो आप जब सॉल्व करोगे ना, तो वहाँ पोटेंशियल को फाई से शो कर रखा है, तो कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, फाई से शो कर रखा पूरी बुक में, तो इसलिए V से शो करना अपन को। ठीक है, V = AR²। कहने का मतलब V मतलब ये एरिया में बटा हुआ, एरिया पे डिपेंड कर रहा पोटेंशियल। ठीक है ना, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस और एरिया दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि रो की वैल्यू बताओ। आ रही बात समझ में? रो की मतलब एक स्फीयर है, इस तरह से मान लो ये R रेडियस है यहाँ पे, तो यहाँ से R पर जाकर इतना पोटेंशियल है।
आ रही बात समझ, आर और बढ़ेगा तो पोटेंशियल और इंक्रीज होगा। तो इस तरह से पोटेंशियल डिपेंडेंट है किसी एरिया पर, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, चार्ज डेंसिटी बतानी है कि कितनी इसकी चार्ज डेंसिटी। आ रही बात समझ में? तो समझो कैसे करना है क्वेश्चन। तो आपको ये पता चल गया होगा ना कि V इक्वल टू ए आर स्क्वायर, जो पोटेंशियल है आर पर डिपेंडेंट है। तो दिमाग में एक साथ क्लिक करना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो दिमाग में एक साथ क्लिक होना चाहिए कि पोटेंशियल आर पर डिपेंडेंट है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। बताओ नहीं निकाल सकते क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला V इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन E डॉट डी आर, ये मैंने आपको बताया ना, बताया हुआ है ये फॉर्मूला आपको, ठीक है। थीटा जीरो कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो वैसे अपन देखा जाए तो dV अपॉन डी आर लिखें तो इसको लिख सकते हैं माइनस के E, सही चल रहा हूँ ना मैं, माइनस की लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो E की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के dV बाई डी आर। क्वेश्चन देखता हूँ एक बार मैं, सही है क्या ये, एक सेकंड बच्चों बस, क्वेश्चन में देख लेता हूँ कहीं मिल जाए मुझे, कॉपी मिल नहीं रही मेरी, कहाँ रख दी मैंने जाना। चलो देख लेते हैं वैसे अभी, चलो इससे आंसर आ जाएगा जो भी आना होगा, ठीक है, इससे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है माइनस के आर स्क्वायर था, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आंसर इससे आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस होगा तो क्वेश्चन दूसरा आ जाएगा, इससे कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो अब E की वैल्यू निकाल सकते हो, माइनस के डी वाई डी आर, और V कितना है, ए आर स्क्वायर। तो E इक्वल टू, इसको करोगे सॉल्व तो A, और ये क्या आएगा, आर स्क्वायर का करोगे डिफ्रेंशिएशन तो 2r, ओके, माइनस लग रहा है। तो E की वैल्यू कितनी आई, माइनस के 2ar, ठीक है ना। अब माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा बच्चों, ये पॉजिटिव लिया है इससे मैंने। अब समझना क्या इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया, वो रिजल्ट आपको अब मेरे समझ में आ रहा है। देखो क्या आएगा, देखो समझो कि अब एक बात बताओ, इसको करना क्या है, इसको ये करना है, ये कंडक्टिंग स्फीयर दिख रहा है आपको, नॉन कंडक्टिंग एरिया में डिवाइडेड, सारी कहानी। रो की वैल्यू पूछा है तो इसका मतलब किस तरह से डिवाइडेड, वॉल्यूम में डिवाइडेड है, ठीक है ना। तो कितना होता है कंडक्टिंग स्फीयर के कारण, आपको मैंने बोला था ना, याद करना, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसको इक्वल कर दो माइनस के 2ar के, ठीक है। और r से तो r कट कर दो, ठीक। और रो की वैल्यू जो आएगी माइनस के 6a एप्सिलॉन नॉट। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। चलो देखो किस्मत से मैंने प्लस ले लिया, आंसर नेगेटिव में आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों, समझे कि ये जो स्फीयर है, जो भी है, जो कहानी है, ये पूरा नेगेटिवली चार्ज। देखो क्वेश्चन एक तरह से ये प्लस का था, नहीं था, माइनस का था, जिसका आंसर फिर प्लस का आता, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज रहता उस टाइम, ठीक है ना। लेकिन मैंने इसको प्लस का लिया तो इससे आंसर किसका आया, माइनस का। कहने का मतलब ये एक नेगेटिवली है, इस तरह से नेगेटिव चार्ज है सारे, ठीक है ना। रो की वैल्यू नेगेटिव आई ना, तो इस तरह से चार्ज डेंसिटी की वैल्यू नेगेटिव आई अपनी, तो चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है पूरे, ठीक है बच्चों। तो समझो अब पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट खत्म हो चुका है अपना यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में इस पोटेंशियल टॉपिक का एक ही टॉपिक बच रहा है छोटा सा, और वो बच रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट, और एक बच रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। थ्योरेटिकल टॉपिक है, कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है, 15-20 मिनट का, 25 मिनट का टॉपिक तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और लगभग 15-20 मिनट, आधे घंटे का मान लो, 30 मिनट्स का पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो 2 टॉपिक बच रहे हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको मैं पढ़ाऊँगा आपको। तो आज 9वां लेक्चर था अपना, ठीक है। तो एक लेक्चर और बनेगा इसका, ठीक है। और उसके बाद मैं चालू करूँगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल कंप्लीट आपका, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण वर्क डन, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण टॉर्क, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण फोर्स। फिर अपने को देखना है कि रोटेटिंग में कितना वर्क डन होगा, और फिर लास्ट में इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल एनर्जी, और इनके क्वेश्चन हमें करने हैं। और उसके बाद फिर कंडक्टर, तो तब जाके आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट होगा, ठीक है। तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 8 से 10 लेक्चर और बनेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 8 से 10 लेक्चर और बनेंगे, ठीक है। तो अपने अभी 9 लेक्चर तो ये हो गए, और 19 उसके डाल दिए, तो 19 और प्लस 9 28 लेक्चर हो गए। तो 40 लेक्चर कम से कम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हो गए। और उसके बाद मैं क्या करूँगा बच्चों, ये भी समझो
कि जो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के 19 लेक्चर मैंने जो छोड़े हैं, उसके बाद 20, 21 भी चलेंगे अभी। उसमें क्या होगा कि प्रीवियस ईयर्स के एडवांस के सारे क्वेश्चन जो अब तक आए हुए हैं 20 साल में, ठीक है ना। इसी तरह से फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मेंस के और ट्रिपल ई के क्वेश्चन, और फिर इसी तरह से नीट के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सारी कहानी कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर SC वर्मा के सॉल्यूशन भी मैं कराऊंगा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना, आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।